यह बीए पार्ट थर्ड ईयर की क्लास है जिसमें हम अर्थशास्त्र विषय के वीडियो आपको ग्रुप में प्रेषित कर रहे हैं। आज हम इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर थर्ड ईयर में चलता है उसकी एक यूनिट है, जैसा कि आप जानते हैं, पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। उसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड के वीडियो देखते हैं कई बार, और कभी हम सार्वजनिक वित्त के अलावा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि से संबंधित पोर्शन को पढ़ते हैं। आज हम सार्वजनिक वित्त के एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। यह सार्वजनिक वित्त का मूलभूत सिद्धांत है। एग्ज़ाम में जब सार्वजनिक पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक वित्त से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या पूछी जाती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सरकार की राजकोषीय क्रियाओं व बजट नीतियों का राष्ट्रीय आय के उत्पादन, उपभोग व वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बजट व घाटे की वित्त व्यवस्था सरकार के महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। सरकार द्वारा कर लगाने व सार्वजनिक व्यय करते समय यह उद्देश्य रहता है कि समाज को लाभ मिले। अतः सरकार की बजट पद्धति के प्रभाव को कल्याण के संदर्भ में जांच करने के लिए कोई कसौटी उचित है। यद्यपि कोई एक वित्तीय क्रिया सामान्य आर्थिक कल्याण में वृद्धि अथवा कमी करने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, परंतु डाल्टन ने अर्थव्यवस्था पर वित्तीय क्रियाओं का प्रभाव जानने के लिए अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त का मूलभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है तो राजकोषीय क्रियाएं वांछनीय हैं, अन्यथा नहीं। परंतु प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त में इस सिद्धांत को महत्व नहीं दिया था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि सरकार को कम से कम आर्थिक कार्य करना चाहिए। सरकार के द्वारा लगाया गया हर कर एक बुराई होता है जिससे समाज के संसाधन राज्य के पास चले जाते हैं, परंतु हर कर बुरा और हर सार्वजनिक व्यय अच्छा नहीं होता है। जैसे सुरक्षा पर सार्वजनिक व्यय अच्छा है, परंतु युद्ध पर यदि व्यर्थ में व्यय किया जाए तो वह व्यर्थ है। इसी तरह समाज में नशीले पदार्थों पर कर उचित है, परंतु यदि गरीब वर्ग पर कर लगाया जाता है तो वह उचित नहीं है। अतः सरकार के द्वारा कर लगाने से समाज पर पड़ने वाले भार और सार्वजनिक व्यय से प्राप्त लाभ में तुलना करके ही अधिकतम सामाजिक लाभ का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। मान्यताएं। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत द्वारा समाज को प्राप्त शुद्ध लाभ को जानने के लिए डाल्टन ने कुछ मान्यताएं निर्धारित की। पहली है, सार्वजनिक आगम केवल करों से प्राप्त होता है, और दूसरा, सार्वजनिक व्यय पर ह्रासमान सीमांत सामाजिक लाभ नियम लागू होता है। अर्थात राज्य का व्यय इन निर्देशों से होता है कि लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और राज्य कर इस आधार पर लगाते हैं कि लोगों को कम से कम त्याग करना पड़े। अतः इन मान्यताओं के आधार पर यदि कर को भार माने तो सरकार द्वारा कर लगाने से समाज को त्याग करना पड़ता है और सार्वजनिक व्यय से समाज को लाभ होता है। यदि कुल सामाजिक लाभ कुल सामाजिक त्याग से अधिक होता है तो समाज को शुद्ध कुल सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। एक विवेकशील राज्य यह प्रयास करता है कि उसे अधिकतम शुद्ध सामाजिक लाभ प्राप्त हो। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि एक विवेकशील राज्य की नीति बताई गई है। NTSB का मतलब होता है शुद्ध कुल सामाजिक लाभ। इसका फॉर्मूला है कि TSB में से TSS को माइनस कर दो, अर्थात कुल सामाजिक लाभ में से कुल सामाजिक त्याग को माइनस किया जाता है। इसका अध्ययन हम एक चित्र के द्वारा भी कर सकते हैं। इस चित्र में राजकोषीय क्रियाओं की मात्रा दिए होने पर TSB वक्र कुल सामाजिक लाभ को व्यक्त करता है जो घटती दर पर बढ़ता है, जबकि TSS वक्र कुल सामाजिक त्याग को बताता है जो बढ़ती दर से बढ़ता है। इन दोनों वक्रों को स्पर्श करती हुई N1 N2 तथा M1 M2 रेखा खींचने पर T1 अधिकतम अंतर होता है। OQ1 मुद्रा की मात्रा कर द्वारा प्राप्त की जाती है तथा सरकार द्वारा व्यय की जाती है। इस पर कुल सामाजिक लाभ जो होता है वो QT होगा और कुल सामाजिक त्याग जो होता है वो QT1 होगा, अर्थात ABT1 T शुद्ध कुल सामाजिक लाभ है। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की शर्तें। सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक मद से
सीमांत सामाजिक लाभ समान प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक इकाई पर किए गए व्यय से प्राप्त सीमांत सामाजिक लाभ का फॉर्मूला होता है चेंज इन B1 अपॉन चेंज इन E1 इज इक्वल टू चेंज इन B2 अपॉन चेंज इन E2, दिस इज इक्वल टू चेंज इन B3 अपॉन चेंज इन E3, दिस इज इक्वल टू, जब ज़्यादा वस्तुओं तो चेंज इन BN डिवाइडेड बाय चेंज इन BN। इस डायग्राम में बताया गया है कि हमने एक्स एक्सिस पे सार्वजनिक व्यय लिया है और वाई अक्ष पर सीमांत सामाजिक लाभ को दर्शाया गया है। इस चित्र के अनुसार यदि सरकार OA 3 इकाई पर और OB 2 इकाई पर और OC 1 इकाई पर खर्च करती है तो सीमांत सामाजिक लाभ OU के बराबर होता है, जिससे कुल सामाजिक लाभ OA A1U प्लस OB B1U प्लस OC C1U अधिकतम प्राप्त होता है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्येक कर से व्यक्तियों का सीमांत सामाजिक त्याग भी बराबर होना चाहिए। इस चित्र के अनुसार प्रत्येक कर देने वाले व्यक्ति से सीमांत सामाजिक त्याग OU के बराबर होना चाहिए। इन दोनों मान्यताओं के आधार पर MSB और MSS के बराबर होने से शुद्ध सीमांत सामाजिक लाभ 0 होगा। इस चित्र में MSS वक्र और MSB वक्र C बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं और यहाँ तक ABC शुद्ध सामाजिक लाभ अधिकतम होता है क्योंकि MSS वक्र से MSB वक्र ऊपर होता है तथा OA अनुकूलतम बजट का आकार होता है। मस्ग्रेव का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत। मस्ग्रेव ने भी बजट निर्धारण अधिकतम कल्याण सिद्धांत दिया। मस्ग्रेव के अनुसार जहां शुद्ध सीमांत लाभ 0 हो जाता है वहां बजट का अनुकूलतम आकार होता है। इसे भी हम एक चित्र द्वारा बता सकते हैं। इस चित्र के अनुसार A बिंदु पर शुद्ध सीमांत लाभ 0 होता है व OAB अधिकतम सामाजिक लाभ समाज को होता है। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की सीमाएं। यद्यपि यह सिद्धांत सरकार की वित्तीय क्रियाओं को निर्देश का मूलभूत सिद्धांत है, परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पहला, इस सिद्धांत में सैद्धांतिक दोष यह है कि उपयोगिता एक विषयगत तथ्य है और यह सिद्धांत इसी अवधारणा पर आधारित है, जिस कारण अव्यवहारिक हो जाता है। सीमांत सामाजिक लाभ तथा सीमांत सामाजिक त्याग को माप नहीं सकते हैं, अतः सरकार इन दोनों में तुलना नहीं कर सकती है। दूसरा, यदि भविष्य के लिए सार्वजनिक व्यय किया गया है तो वर्तमान में उसकी उपयोगिता हम नहीं माप सकते हैं। बजट का प्रभाव सब व्यक्तियों पर और भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, अतः सभी व्यक्तियों की सीमांत सामाजिक लाभ व त्याग को बराबर करना संभव नहीं है। सरकार द्वारा यदि उपयोगिता का माप कर लिया जाता है तो भी बजट उसके अनुसार नहीं बनाया जा सकता। बजट पर अनेक गैर आर्थिक क्रियाओं का भी प्रभाव और दबाव पड़ता है। नेक्स्ट, कुछ आलोचकों के अनुसार करों से त्याग निजी व्यक्ति से संबंधित व्यष्टि समस्या है, जबकि सार्वजनिक व्यय से प्राप्त लाभ समाज से संबंधित होता है, अतः इन दोनों की तुलना उचित नहीं है। 6 नंबर पॉइंट है, राजस्व का स्रोत केवल कर ही नहीं होते बल्कि सार्वजनिक व्यय ऋण से भी होता है, जिसके लिए समाज को त्याग नहीं करना पड़ता, अतः सार्वजनिक व्यय पर इसकी सीमा कर जैसी नहीं होती है। नेक्स्ट है, वित्तीय उपायों का उद्देश्य केवल अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता है बल्कि इसे स्फीति और अस्फीति को रोकने के लिए भी अपनाया जाता है, अतः अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही लागू हो सकता है जब राजकोषीय क्रियाओं का उद्देश्य व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करना हो। इसके पश्चात इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का डाल्टन द्वारा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।